ठीक है। जैसे कि मैंने देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है ओनियंस ओनियंस का। ठीक है, डिमांड सप्लाई क्या है पहले हम इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में समझते हैं, फिर हम कैंडल्स पे आते हैं। जैसे कि हमें पता है कि कोई भी ओनियन हो या कोई भी वेजिटेबल हो, उसकी प्राइस कम होती है तो बहुत सारे लोग उसको बाय करने लगते हैं। हम आगे देखें, अगले अगले वाले स्लाइड में देखेंगे हम वो वॉल्यूम पे कैसा इफेक्ट पड़ता है और क्वांटिटी पे कैसा इफेक्ट पड़ता है। जब भी देखो डिमांड ज्यादा होता है और सप्लाई कम होता है, तब प्राइस वहां पर अप जाती है, याद रखना। क्योंकि वहां पर बहुत सारी बल्क में क्वांटिटीज बाय करते हैं लोग। ओके। और जब भी सप्लाई ज्यादा होता है और डिमांड कम होता है, तो प्राइस वहां पर फॉल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ पर इस केस में मैंने ओनियंस का एग्जांपल लिया है। जैसे कि ओनियन का प्राइस है 10 रुपीज, तब हम बाय करेंगे, बहुत सारे लोग बाय करेंगे, बल्क क्वांटिटीज में बाय करेंगे। लेकिन जैसे ही प्राइस उसकी बढ़ जाएगी, समझो यहाँ पर इस एग्जांपल में 50 लिखा है, तो 50 तक जाएगी तो क्या करेंगे लोग, थोड़े हेजिटेट हो जाएंगे बाइंग करने से, रुक जाएंगे बाइंग करना। समझे? तो ये है प्राइस पे इफेक्ट कैसे पड़ता है, वो उसका एग्जांपल। जैसे कि देखो आगे वाले स्लाइड में मैंने बताया, देखो प्राइस जब भी ऊपर जाएंगी, लोगों का इंटरेस्ट है ना, बाइंग का इंटरेस्ट कम होता जाएगा। ठीक है, बाइंग का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा। वॉल्यूम बाइंग जो इंटरेस्ट है, उसकी वजह से जो वॉल्यूम है, धीरे धीरे जो बाइंग का वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता जाएगा। समझे? अभी देखो यहाँ पर ना और भी केसेस आ सकते हैं कि जैसे कि देखो कोई कोई ऐसे होते हैं असेट्स जिसमें ना वो ऊपर भी जाते हैं ना, तो भी वहां पर बाइंग कंटिन्यूअसली होती रहती है। वो आगे हम देखेंगे जब हम कर्व एनालिसिस में आएंगे ना, तो कर्व कैसे अपसाइड शिफ्ट होता है ना, वो हम आगे देखेंगे। तो और भी आपको डिटेल में समझ में आएगा कि धीरे धीरे कर्व वो ऊपर ऊपर कैसे शिफ्ट होता जाता है, और हमारा जो बाइंग का लेवल से वो अपसाइड शिफ्ट होते रहते हैं। ठीक है। अभी देखना, डिमांड सप्लाई के अलावा देखो मार्केट को कौन मूव करता है वो देखते हैं हम। मार्केट में दो बड़े प्लेयर्स होते हैं, बड़े नहीं, एक ही प्लेयर होता है बड़ा, वो है इंस्टीट्यूशन। उसमें बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है, रिटेलर में हम आते हैं जिनके पास, देखो मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है, इसके पास नॉलेज कम होता है, पैसा कम होता है, और जो ट्रेडिंग सिस्टम होता है ना, वो लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ होता है। इंफॉर्मेशन भी कम होती है। देखो क्या होता है, मोस्टली न्यूज आती है, पहले बिग प्लेयर्स को पता चलती है, बाद में हम तक आती है। ठीक है। अब माइक ऑफ कर देना, किसी का माइक शायद ऑन है, ऑफ कर देना। उसके बाद जो साइकोलॉजी का यहाँ पर कंस्टेंट आता है, उसमें क्या होता है कि जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, हमारी साइकोलॉजी आती है उस ट्रेड में। लेकिन ऑन कॉन्ट्ररी इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें, तो उनके पास नॉलेज होता है, पैसे भी बहुत ज्यादा होते हैं, मार्केट को कंप्लीटली मूव कर सकते हो, और ट्रेडिंग सिस्टम बहुत अच्छा होता है उनका। मोस्टली एल्गो ट्रेडिंग यूज किया जाता है वहां पर। और जो भी इंफॉर्मेशन आती है फर्स्ट उनको मिलती है, बाद में हमारे पास आती है। और जो ट्रेड्स होते हैं उसमें कोई भी साइकोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, टोटली मशीन बेस्ड ट्रेड होता है। जैसे कि लिमिट ऑर्डर्स जिसको बोलते हैं ना, लिमिट ऑर्डर प्लेस की होती है। ठीक है। अभी हम देखते हैं कि कैंडल कैसी फॉर्म होती है। जैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा, कैंडल में चार कैरेक्टरिस्टिक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है ओपन, हाई, लो, क्लोज, जिसको OHLC बोलते हैं। देखना, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल दोनों में फर्क एक ही है कि रेड कैंडल है वो ओपन ऊपर होगी और क्लोज नीचे होगी। बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ। और जो ग्रीन कैंडल में बॉडी का पार्ट, लोअर बॉडी नीचे ओपन होगी और क्लोज ऊपर होगा। और जो विक का पार्ट होता है, हायर विक के पार्ट को हम हाई बोलते हैं, और लोअर विक के पार्ट को हम लो बोलते हैं। दोनों के केस में वो सिमिलर रहेगा, हाई एंड लो। चेंजेस सिर्फ ओपन एंड क्लोज में होंगे। आई होप ये सबको पता होगा कैंडल के जो बेसिक्स है। उसके बाद हम देखते हैं कि डिमांड सप्लाई में कौन से कैंडल यूजफुल है। देखो बहुत सारी कैंडल्स है, अलग अलग नाम है कैंडल के, लेकिन डिमांड सप्लाई में दो ही कैंडल यूज होती है। एक होती है बेस कैंडल जिसको हम बोरिंग कैंडल भी बोलते हैं,
और एक होती है एक्साइटिंग कैंडल। ठीक है, एक्साइटिंग कैंडल में मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है एग्जैक्ट कितना होना चाहिए परसेंटेज बॉडी का, ये जस्ट याद रखना आप कि जब भी बॉडी का पार्ट है बहुत बड़ा होता है विक से, तो उसे हम बोलते हैं एक्साइटिंग कैंडल। और जब भी हमारी विक बड़ी होती है बॉडी से, तो उसको हम बोलते हैं बोरिंग कैंडल। ठीक है, ये हम देखेंगे चार्ट में तो और भी आपको आइडिया आ जाएगा। आगे हम देखते हैं जो बड़े मूव्स होते हैं मार्केट में वो बिग प्लेयर्स करते हैं, राइट। इसीलिए जो कैंडल की साइज है वो भी बड़ी होती है। इसका इंपॉर्टेंस मैं बताऊंगा आपको, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये स्लाइड क्यों मैंने डाली है यहाँ पर, बिग कैंडल्स ही क्यों देखना जरूरी है, वहां पे ना डोमिनेंस पता चलता है, कितनी वॉल्यूम में क्वांटिटी वहां पर एग्जीक्यूट हुई है, वो हमें उन कैंडल से पता चलता है। देखो हम क्या है, हमारे पास डेटा नहीं होता है कि कितने सारे लोग या पर्टिकुलर प्राइस रेंज पे खड़े हैं, लेकिन हम कैंडल की साइज से पता कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं या सेलर डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो कैंडल्स होती है एक्साइटिंग कैंडल्स, वही हमें एक आइडिया देती है एक मार्केट की ओवरव्यू का। ठीक है, अभी देखना हमारे पास ना, आगे हम जोन देखेंगे डिमांड एंड सप्लाई पैटर्न्स के, पहले हम देखते हैं कि जोन कैसे फॉर्म होता है। समझे, कंपोनेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट है जोन फॉर्मेशन के लिए। देखना ये दो तरीके से लोग रीड करते हैं, एक स्पेसिफिक नाम है और डिमांड एंड सप्लाई के लिए एक यूनिक नाम भी दिया गया है। जैसे लेफ्ट साइड में लिखा है लेग इन बेस लेग आउट, वो दोनों के लिए यूनिक है, डिमांड एंड सप्लाई पैटर्न्स के लिए। लेकिन यहाँ पर देखो ड्रॉप बेस रैली का मैंने एग्जांपल दिया है, वो इंटरचेंजेबली नाम उनके चेंज होता है, वो कैंडल वाइज नाम दिए है वहां पर, कैंडल की कलर के वाइज। लेकिन लेग इन बेस लेग आउट उनसे कोई मैटर नहीं पड़ता, वो सिर्फ लेफ्ट एंड राइट कैंडल के हिसाब से वहां पर नाम दिया। लेफ्ट साइड के कैंडल को लेग इन कैंडल बोलते हैं हम, बीच वाले कैंडल को हम बेस कैंडल, और राइट वाले कैंडल को हम लेग आउट कैंडल बोलते हैं। ठीक है, ये तीन कैंडल से हमारा जोन फॉर्म होता है। याद रखना लेग इन एंड लेग आउट दोनों हमेशा एक्साइटिंग कैंडल होनी चाहिए, कलर मैटर नहीं करता, कोई भी हो सकता है, लेकिन हमेशा एक्साइटिंग कैंडल होनी चाहिए। और बेस कैंडल तो उसकी साइज छोटी होनी चाहिए, राइट। बाद में देखो यहाँ पर राइट साइड में मैंने लिखा है ड्रॉप बेस रैली टाइप, ये नाम चेंज भी हो सकता है, रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप, कोई भी चेंज हो सकता है नाम। लेकिन इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो ड्रॉप कैंडल है वो रेड कैंडल होती है हमेशा, मिडल वाली कैंडल कोई भी कलर की हो सकती है, लेकिन वो बेस होनी चाहिए, एक्साइटिंग नहीं होनी चाहिए। बेस कैंडल को कोई भी कलर से मैटर नहीं करता, कोई भी कलर की हो सकती है, रेड या ग्रीन। रैली वाली कैंडल ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, अभी जाते हैं हम स्पेसिफिक जोन्स के ऊपर। देखना डिमांड जोन पे, अभी देखना यहाँ पर ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। डिमांड जोन के दो पैटर्न्स होते हैं, एक होता है रैली बेस रैली, एक होता है ड्रॉप बेस रैली। इनको कैसे समझेंगे कि डिमांड जोन के पैटर्न है, इनकी ना लेग आउट हमेशा ग्रीन कलर की होंगी। अभी इसमें लेग आउट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखना मैं पहले लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता हूँ, जो कंटिन्यूशन पैटर्न है रैली बेस रैली का। लेफ्ट साइड की कैंडल ग्रीन है, राइट, उसको हम लेगिन बोलेंगे। बीच में बेस है वो भी ग्रीन कलर का है, और राइट में लेग आउट कैंडल है वो भी ग्रीन कलर की है। तो लेगिन बेस लेग आउट, देखना लेगिन एंड लेग आउट दोनों भी एक्साइटिंग कैंडल है, राइट। उसके बाद हम आते हैं राइट साइड में जहां पर है ड्रॉप बेस रैली। अभी देखना लेग इन एंड लेग आउट दोनों भी एक्साइटिंग कैंडल है, बीच में बेस कैंडल है, हमेशा ऐसे ही पैटर्न फॉर्म होना चाहिए, याद रखना। इसके अलावा समझो बेस पहले बनी और बाद में दो कैंडल बने, ऐसा नहीं होना चाहिए, बेस हमेशा बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी रेड कैंडल क्या होगी, लेग इन
बीच में बेस और राइट साइड में लेग आउट। ठीक है, अभी हम आते हैं सप्लाई जोन के पैटर्न्स में। अभी देखना, यहां पर मैं पीछे जाता हूं फिर से। ये जो हमने रीड किया था ड्रॉप बेस रैली, वो है रिवर्सल पैटर्न, समझे, रिवर्सल पैटर्न। और जो लेफ्ट साइड में रैली बेस रैली, वो है कंटिन्यूशन पैटर्न। उसी तरीके से डिमांड के जैसे दो पैटर्न है, वैसे ही सप्लाई के दो पैटर्न है। ओके, पहला कंटिन्यूशन पैटर्न है, उसको बोलते हैं ड्रॉप बेस ड्रॉप, और दूसरा है कंटिन्यूशन पैटर्न, जिसको रैली बेस ड्रॉप। अभी ये सप्लाई जोन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उनकी लेग आउट हमेशा रेड होगी। डिमांड जोन के केस में लेग आउट ग्रीन हो रही थी, लेकिन सप्लाई जोन के केस में लेग आउट रेड होगी। ठीक है, अभी हम यहाँ पर समझते हैं कि इनके अलावा जो कैंडल्स होते हैं, जो तीनों में से कौन से दो कैंडल्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, देखना यहाँ पर, ये जो दो कैंडल्स होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो है बेस कैंडल एंड लेग आउट कैंडल। बेस कैंडल है, वो फाइट दर्शाती है, समझे, बायर एंड सेलर की फाइट। और जो लेग आउट होती है, मतलब हमारे बेस कैंडल की इमीडिएट बाद वाली राइट साइड वाली कैंडल, वो क्या बताती है? रिजल्ट बताती है, समझे, मतलब जो फाइट हुई थी उसका विनर कौन हुआ। अगर वहां पर रेड यहाँ इस केस में मैंने ग्रीन बनाई है, इसका मतलब यहाँ पर बायर विन हो गए, वहां पर डिमांड जोन फॉर्म हुआ। अगर बेस के बाद रेड कैंडल फॉर्म होती है, तो वहां पर क्या होगा? रेड एक्साइटिंग कैंडल फॉर्म होती है, तो वहां पर सप्लाई जोन फॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? वहां पर सेलर विन हो गए और वहां पर सप्लाई जोन फॉर्म हुआ। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जोन कैसे मार्क किया जाता है। हम ये कैंडल वगैरह ना हम बाद में देखेंगे, डिटेल में हम देखेंगे कि कैंडल कैसे चेक करेंगे, बेस एंड एक्साइटिंग कैंडल। पहले मैं यहाँ पर पूरा कंप्लीट थ्योरी एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में हम कंप्लीटली चार्ट चार्ट पर जाएंगे। जोन मार्किंग में आता है। जोन मार्क करने के लिए याद रखना, हमेशा दो लाइन इंपॉर्टेंट है, वो है प्रॉक्सिमल लाइन एंड डिस्टल लाइन। पहले हम बात करते हैं डिमांड जोन की, बाद में हम जाते हैं सप्लाई जोन में। डिमांड जोन में पहले हम देखना, प्रॉक्सिमल लाइन यहाँ पर मैंने लिखा है। प्रॉक्सिमल लाइन क्या करेंगे? हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल्स। अभी याद रखना, मैंने एग्जांपल एक सिंगल कैंडल का लिया है, सिंगल बेस कैंडल का। हम चार्ट पर जाएंगे तो बहुत सारे कैंडल का एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, अभी देखना, हाईएस्ट बॉडी, याद रखना, हाईएस्ट बॉडी मतलब जो बॉडी होती है उसका ऊपर का पार्ट, ग्रीन हो कैंडल या रेड कैंडल हो, लेकिन बॉडी का जो अपर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हाईएस्ट बॉडी। वहां पर हमारी होगी प्रॉक्सिमल लाइन। डिजिटल लाइन कहां पर होगी? वही पूरी जो कैंडल है, बहुत सारी कैंडल हो सकती है, बहुत सारी कैंडल का लोवेस्ट पार्ट, बेस कैंडल की बात कर रहा हूं। जोन मार्किंग हमेशा बेस कैंडल पे होगी। किसी किसी केस में हम लेग आउट का भी लेंगे और लेग इन का भी लेंगे, लेकिन वो एक्सेप्शनल सिचुएशंस है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप क्या करना, सिर्फ बेस कैंडल पे मार्क करना। ठीक है, और डिजिटल लाइन क्या होगी? लोवेस्ट पार्ट पे, बेस कैंडल के लोवेस्ट पार्ट पे, वीक के। उसी तरीके से देखो कंटिन्यूशन पैटर्न में, हाईएस्ट बॉडी पे प्रॉक्सिमल लाइन, लोवेस्ट वीक पे हमारी डिजिटल लाइन। सप्लाई जोन के केस में क्या होगा? इसमें उल्टा होगा, राइट। याद रखना, डिमांड जोन में जब हमारी प्राइस बनने देना, लेग आउट को हमेशा फॉर्म होने देना, क्लोज होने देना। उसके बाद जब भी प्राइस रिटर्न आएगी प्रॉक्सिमल लाइन पे, तब हमें बाय करना है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि कैंडल बनते ही हम बाय करें क्या, लेग आउट कैंडल। ऐसा नहीं है। कैंडल, लेग आउट कैंडल को क्लोज होने देना, वो भी एक्साइटिंग कैंडल क्लोज होनी चाहिए। उसके बाद हम प्राइस फिर से रिट्रेस करेंगे डाउन साइड, तब हम प्रॉक्सिमल लाइन पे बाय करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है सप्लाई जोन में। देखना,
सप्लाई जोन के केस में उल्टा हो जाएगा। क्या करेंगे, लोवेस्ट बॉडी पे हम प्रॉक्सिमल लाइन रखेंगे, लोवेस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल्स, वहां पर होगी हमारी प्रॉक्सिमल लाइन। और डिजिटल लाइन कहां पर होगी, हाईएस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल्स, मतलब बहुत सारे कैंडल्स होंगी वहां पर बेस कैंडल, उसका जो हाईएस्ट वीक होगा वहां पर हमारी डिजिटल लाइन मार्क होगी। ठीक है, देखो मैंने दोनों भी पैटर्न का एग्जांपल दिया है, कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल पैटर्न का भी। ठीक है, अभी देखना हम आते हैं, देखना प्रॉक्सिमल लाइन, प्रॉक्सिमल लाइन पे हम हमेशा एंट्री लेंगे, डिजिटल लाइन पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। देखना याद रखना, प्रॉक्सिमल लाइन मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉक्सिमल लाइन पे ही, देखना लिमिट ऑर्डर हम यूज करेंगे। अभी देखना डिमांड जोन के केस में हम क्या करेंगे, प्रॉक्सिमल लाइन के ऊपर लगाएंगे हम एंट्री, समझे। और सप्लाई जोन के केस में हम एंट्री कहां पर लगाएंगे, लिमिट ऑर्डर प्रॉक्सिमल लाइन के नीचे, बिलो प्रॉक्सिमल लाइन, समझे। सप्लाई जोन पे हम शॉर्ट करते हैं, सेल करते हैं, डिमांड जोन पे बाय करते हैं, ये याद रखना। अभी देखना जो मार्किंग होती है वो अलग अलग टाइप की हो सकती है। कोई कोई जैसे कि प्रिफर्ड तरीका है हमारा बॉडी से, बॉडी टू विक है, जैसे पहले मैंने प्रिफर्ड लिखा है वो आएगा। लेकिन कभी कभी किसी किसी केस में हम विक से भी मार्क कर सकते हैं। वो कब कर सकते हैं, जब हमारी विक जो बेस कैंडल है वो स्मॉल हो और लेग आउट हमारे स्ट्रांग हो, समझे। अगर विक हमारी बेस कैंडल छोटी होती है ना तो हम विक टू विक भी मार्किंग कर सकते हैं। और जो थर्ड वाला सिनारियो है लोअर बॉडी से, वो अगर आपको स्टॉप लॉस और एंट्री का डिस्टेंस कम करना है तो हम वहां पर कर सकते हैं। लेकिन इन सिचुएशंस में क्या हो सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी एंट्री मिस हो सकती है। तो आप पहले दो तरीके आप यूज कर सकते हो, प्रेफर्ड तरीका है पहला ही। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बेस बहुत ही ज्यादा छोटी है, तब आप वहां पर इस तरीके से मार्किंग कर सकते हो, वीक टू वीक। ओके, ये हमारी थी आज की कंप्लीट थियरी। अब हम जाते हैं प्रैक्टिकल्स पे। ठीक है, चार्ट पे देखते हैं हम, किसी को क्वेश्चन आता है तो पूछ सकते हो मुझे चार्ट पे जाने के बाद। ठीक है, हम चार्ट पे आते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये है टीसीएस का चार्ट। हम मार्किंग कैसे करने, कैसे स्टार्ट करना है हम कल के क्लास में देखेंगे। आज हम सिर्फ फाइंड करेंगे कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल लाइन कैसे मार्क करेंगे, हमारी जो डिस्ट सॉरी एक्साइटिंग एंड बोरिंग कैंडल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो सारी चीजें हम देखेंगे। देखना अभी यहाँ पर ये कैंडल है, फर्स्ट कैंडल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, राइट से लेफ्ट में जाते हैं हम और कैंडल आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखना अभी यहाँ पर बॉडी देखो कितनी छोटी है, इस कैंडल की बॉडी देखो कितनी छोटी है। इसका मतलब ये कैंडल है हमारी बेस कैंडल। विक देखो कितनी बड़ी है, ये भी कैंडल देखो बॉडी छोटी है विक बड़ी है, इसका मतलब ये दोनों भी रेड कैंडल है, वो दोनों भी हमारी बेस कैंडल्स है। ये देखना ग्रीन कैंडल, उसकी बॉडी देखो कितनी बड़ी है, क्लीन बॉडी है और बहुत छोटे छोटे विक है, ये एक्साइटिंग कैंडल है। ये देखो, ये चारों के चारों बेस कैंडल्स है, चारों के चारों बेस कैंडल्स है। ये एक्साइटिंग कैंडल है, इसको मैं बेस ही मानूंगा। अगर इक्वल होते हैं ना बॉडी और विक की साइज हमें इक्वल दिखती है तो बेस ही मान लेना उसको। ठीक है, बेस कैंडल है, ये एक्साइटिंग लग रही है, ये थोड़ी इसकी बॉडी बड़ी है, विक छोटी है। ये एक्साइटिंग कैंडल, ये सारे बेस कैंडल्स, ये एक्साइटिंग कैंडल, ये भी एक्साइटिंग कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल, ये दोनों बेस कैंडल्स। ये एक्साइटिंग लग रही है, छोटी है लेकिन एक्साइटिंग लग रही है, बॉडी शायद बड़ी है इसकी। ये बेस कैंडल हो सकती है, ये एक्साइटिंग कैंडल, बेस, ये सारे बेस कैंडल्स, ये एक्साइटिंग कैंडल्स, ये भी एक्साइटिंग बेस कैंडल्स। आई होप आपको ये समझा होगा सारी कैंडल्स।
देखना यहाँ पर, ये सारे बेस कैंडल्स, किसी किसी सिनारियो में ना हम बेस कैंडल को भी हम एक्साइटिंग मानेंगे और एक्साइटिंग कैंडल को बेस भी मानेंगे। तो कुछ कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन है, जब हम उन सिचुएशंस पे आएंगे तो हम देखेंगे उनको कब मानना है कब नहीं मानना है। ओके, किसी को डाउट है इसमें बेस और एक्साइटिंग कैंडल में तो मुझे पूछ लेना। देखो आगे बढ़ते हम। अभी देखो हम ना पैटर्न्स फाइंड करते हैं अभी, डिमांड एंड सप्लाई जोन के पैटर्न्स फाइंड करते हैं। पहली बात, यहाँ पर कोई पैटर्न बना है क्या? आपके माइक अभी ऑन कर देना, मुझे बता देना यहाँ पर ये जो तीन कैंडल मिला के कोई पैटर्न बना है क्या? नहीं कोई क्या कोई कोई पैटर्न नहीं है। जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड। ओके, देखो यहाँ पर कोई भी पैटर्न नहीं बना है, राइट? यहाँ पर कोई भी जोन मार्किंग नहीं होगी। उसके बाद हम पीछे आते हैं। याद रखना, कभी भी जोन मार्किंग करते हो ना, पहली बड़ी बड़ी कैंडल्स देखना, एक्साइटिंग कैंडल्स देखना, ठीक है? अभी देखना, मैं आता हूँ ना यहाँ पर, मुझे एक्साइटिंग कैंडल यहाँ पर दिखी, राइट? अभी एक्साइटिंग कैंडल दिख के मतलब नहीं है, हमें पूरा जो कंपोनेंट होता है जोन का, राइट? कंपोनेंट कैसे तीन चीजों से बनता है, लेग इन, बेस, लेग आउट, राइट? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे एक एक्साइटिंग कैंडल तो मिल गई, देखो एक्साइटिंग कैंडल तो मिल गई, लेकिन ये मिलकर मतलब नहीं है, हमें बेस भी चाहिए और लेग इन भी चाहिए। लेग आउट तो मिल गया, हमें बेस भी चाहिए, लेग इन भी चाहिए। देखना, एक्साइटिंग बना, ये सब बेस और यहाँ पर है लेग इन, राइट? इसका मतलब हमारा कंप्लीट फॉर्मेशन हुआ है। देखो लेग इन, ग्रीन कैंडल देखो लेग इन, ये सारे बेस एंड लेग आउट, इसका मतलब यहाँ पर पैटर्न बना है। अभी यहाँ पर डिमांड का पैटर्न बना है या सप्लाई का पैटर्न बना है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कोई बता सकता है? यहाँ पर डिमांड का बना है या सप्लाई का बना डिमांड का। है? डिमांड का बना है। देखो यहाँ पर ये हमारी लेग आउट बन गई ग्रीन, राइट? ग्रीन से हमें पता चलेगा यहाँ पर कि बन गया यहाँ पर डिमांड का पैटर्न, राइट? अभी देखो यहाँ पर मार्किंग कैसे करेंगे जोन को, डिमांड का बना है ना पैटर्न, मार्किंग कैसे करेंगे जोन को? क्या करेंगे देखो, डिमांड जोन की केस में हम क्या करते हैं, हाईएस्ट बॉडी, हाईएस्ट बॉडी कहां पर है? देखो ये एक दो तीन चार, चार कैंडल है ना, चार कैंडल की सबसे हाईएस्ट बॉडी किसकी है? ये थर्ड कैंडल की, थर्ड कैंडल पे होगी मेरी ये प्रॉक्सिमल लाइन, प्रॉक्सिमल लाइन, ओके? और अभी देखना डिजिटल लाइन कहां पर आएगी, ये चार कैंडल है, चार कैंडल में से किसकी लोएस्ट है विक? इसकी, समझे? ये होगी हमारी डिजिटल लाइन, प्रॉक्सिमल लाइन, डिजिटल लाइन, ये हो गया हमारा डिमांड जोन मार्क। हम एंट्री कहां पर लेंगे, कब लेंगे? हम क्या करेंगे, हम प्रॉक्सिमल लाइन के थोड़ा ऊपर हम एंट्री रखेंगे और डिजिटल लाइन के थोड़ा सा नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस। जब भी प्राइस यहाँ पर आएगी, ये बनी बनी, ये कैंडल बनी, उसके बाद जब भी प्राइस आएगी तो अब हम यहाँ पर बाय करेंगे, ठीक है? बाय करेंगे। ये हो गया हमारा डिमांड जोन का पैटर्न, ठीक है? अभी इसको हम छोड़ देते हैं, डिलीट करते हैं, पीछे आते हैं अभी हम। अभी देखना यहाँ पर और एक पैटर्न बना है, देखो रैली, बीच में बेस और एक रैली, रैली बेस रैली, ओके? अभी देखना यहाँ पर एक केस हुआ है कि इसको तो हमने लेगिन माना था, राइट? देखो हमने यहाँ यहाँ पर पैटर्न बना था ना, लेगिन, बेस एंड लेग आउट, उसमें तो हमारी लेगिन थी, और लेकिन यहाँ पर देखो रैली बेस रैली, इसमें लेग आउट हो रहा है, तो ऐसे भी सिचुएशन हो सकता है, ठीक है? ऐसे भी सिचुएशन हो सकता है इस केस में। अभी देखना यहाँ पर भी कंटिन्यूएशन पैटर्न था,
डिमांड जोन का रैली बेस रैली, यहाँ पर भी कंटिन्यूशन पैटर्न बना है, रैली बेस रैली। यहाँ पर कैसे मार्किंग होगी? हाईएस्ट बॉडी एंड लोवेस्ट विक, बेस कैंडल पे ही मार्किंग होगी, याद रखना। फिलहाल हम बेस कैंडल पे ही कर रहे हैं, आगे जाके एक्सेप्शंस ऑफ मार्किंग में आएंगे तब हम और भी देखेंगे। अभी देखना, ये जो होती है ना, हमेशा ये लेग आउट के पास में होती है, जो हमारी प्रॉक्सिमल लाइन है ना, ये जो लेग आउट कैंडल के पास में ही होती है। और लेग आउट कैंडल से दूर हमारी डिजिटल लाइन होती है। ठीक है, प्रॉक्सिमल मतलब प्रॉक्सिमिटी, पास में। ये हो गए हमारे डिमांड जोन के पैटर्न्स। अभी देखो, इसमें कंफ्यूजन होगा आपको मार्क करने में, इसमें कोई भी वैलिड डिमांड सप्लाई नहीं बने, याद रखना। इन तरीके के एरियाज में हम डिमांड सप्लाई नहीं मार्क करेंगे, याद रखना। डिमांड सप्लाई से क्लीन होनी चाहिए। इन तरीके के जोन्स में अगर मार्क भी करेंगे ना, तो ये वर्क भी नहीं करते, ये थोड़ा याद रखना। आगे हम देखेंगे इनके एग्जांपल्स अलग अलग, इन तरीके के सिचुएशंस में क्या करना चाहिए। अभी देखना यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं थोड़ा पीछे आता हूँ, सप्लाई का एक एग्जांपल देता हूँ। ये गैप्स वगैरह बाद में देखेंगे हम, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर बनी है रैली बेस एंड ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप। अभी देखना, हम हमेशा जो राइट साइड की कैंडल है उस पर ध्यान देते हैं, जिसको हम लेगआउट बोलते हैं, कि कौन से कलर की है, उससे हमें पता चलता है कि कौन सा पैटर्न बना है। इस सिचुएशन में हमारा पैटर्न बना है रैली बेस्ड ड्रॉप, मतलब ये पैटर्न बना है सप्लाई जोन का। करेक्ट, सप्लाई जोन का पैटर्न बना है। सप्लाई जोन के केस में मार्किंग कैसे करते हैं? प्रॉक्सिमल लाइन कैसे आएगी? लोवेस्ट बॉडी। अभी देखना, यहाँ पर हम वीक टू वीक कर सकते हैं, हमारी वीक छोटी है बहुत, तो वीक टू वीक भी मार्किंग की जा सकती है इस केस में। और यहाँ पर हमारी लोवेस्ट बॉडी एंड हाईएस्ट वीक, बॉडी की जगह पर हम वीक भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बेस बहुत छोटी है। ठीक है, और हाईएस्ट वीक पे हमारी होगी डिजिटल लाइन, ऊपर की डिजिटल लाइन, नीचे की प्रॉक्सिमल लाइन। प्रॉक्सिमल लाइन देखो हमारे लेगआउट के पास में ही है, इसलिए उसको प्रॉक्सिमल लाइन बोला जाता है। और ये हमारी डिजिटल लाइन। अब एंट्री कब होगी हमारी? देखो, हमने मार्किंग करके रखा है ऐसा, ये दिन बना तो हम ऐसे मार्किंग करके रखेंगे। अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पर एंट्री लगाएंगे, राइट, हमारी प्रॉक्सिमल लाइन के थोड़ा नीचे, और स्टॉप लॉस हमारे डिजिटल लाइन के थोड़ा ऊपर। अभी हम क्या करेंगे, वेट करेंगे प्राइस का आने का। देखो यहाँ पर एंट्री हो गई हमारी रेड कैंडल पे, और हम यहाँ पर नीचे जाने की वेट करेंगे, ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा एग्जाम्पल सप्लाई जोन का। हम देखेंगे कल स्टेप्स देखेंगे हम कैसे आइडेंटिफाई करने हैं जोन को। फिलहाल हम देख रहे हैं कि कौन से डिमांड के पैटर्न होते हैं, सप्लाई के पैटर्न होते हैं। ठीक है, और हम डिजिटल और प्रॉक्सिमल लाइन कैसे मार्क करेंगे। अभी देखना, यहाँ पर कुछ अलग अलग सिनारियो में लेता हूं तो आपको और भी आइडिया आ जाएगा। इसके नोट्स भी बनाना आप साथ में। देखो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर बना है ड्रॉप, 3 बेस बनी है, और यहाँ पर बना है ड्रॉप। ठीक है, ये देखना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी देखो क्या हुआ है यहाँ पर, ये जो मेरे सारे बेस है ना, ये सारे बेस, उनके अंदर ही बना है मेरा लेगआउट। समझे? इसका मतलब क्या, जैसे कि मैंने बताया था पिछले स्लाइड में, फिर से देख लेना चाहिए तो वीडियो रिवाइंड करके देखना। यहाँ पर क्या होता है, ये जो बेस कैंडल है ना, उनसे बाहर ही नहीं निकला मेरा लेगआउट, अंदर ही है। तो इस केस में भले ही हमें ये लेगआउट दिख रहा है या एक्साइटिंग कैंडल दिख रही है, लेकिन इसको भी हम बेस कैंडल मानेंगे। याद रखना, ये कौन सा सिचुएशन है कि मेरे ये सारे बेस कैंडल के अंदर ही मेरा लेगआउट बना है।
समझे, एक्साइटिंग कैंडल ये बनी है, इसका मतलब ये भी मेरी बेस कैंडल है। यहाँ पर फाइटिंग तो हो रही थी बायर सेलर की, लेकिन रिजल्ट नहीं निकला इस कैंडल में, इस रेड कैंडल में रिजल्ट नहीं निकला। रिजल्ट कौन से कैंडल पे निकला, ये वाली। तो ये मेरी लेग आउट है अभी। तो अभी इस केस में मार्किंग कैसे होगी, मार्किंग कैसे होगी देखो, लोवेस्ट बॉडी, लो, देखना, कब भी मार्किंग करते हैं हम बेस कैंडल पे ही करते हैं, हालांकि इसको भी अभी हमने बेस कैंडल माना है। तो हम क्या करेंगे, लोवेस्ट बॉडी, इसकी बॉडी आएगी अभी, लोवेस्ट बॉडी एंड हाईएस्ट पिक, ऐसी मार्किंग होगी, राइट। हम क्या करेंगे अभी, शॉर्ट का ट्रेड लेना है हमें, यहाँ पर एंट्री, इसके ऊपर स्टॉप लॉस। ठीक है, हम वेट करेंगे ट्रेड आने की, यहाँ पर शायद नहीं है अभी तक, देखो ट्रेड अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है, सॉरी आई थिंक हो गया था इधर ही, सॉरी सॉरी। देखो यहाँ पर देखो ट्रेड हिट हो गया था, शायद ये नहीं होता क्योंकि हम लिमिट ऑर्डर रखते हैं ना यहाँ पर याद ध्यान रखना, एंट्री मैंने लिखी है, वहां पर हम लिमिट ऑर्डर लगा के रखेंगे। शेर खान में कैसा लगता है लिमिट ऑर्डर, देखो आपको दिखाता हूँ, लिमिट ऑर्डर कैसा लगता है, इसमें ऑटोमेटिक होता है सब कुछ। अगर यहाँ पर आप टारगेट लाइन रखते हो ना, हमारा मिनिमम आर आर 1:3 है, इसमें क्या होता है तीनों लाइन रखनी पड़ती है, डबल क्लिक करोगे ना तो देखो ये सब कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिक प्लॉट हो जाता है। तो जैसे आपको सप्लाई जोन दिखा, तीनों लाइन आप मार्क करके रखो और डबल क्लिक करके आप अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है वो मैनेज करके आप यहाँ पर प्लेस कर दो ऑर्डर को। तो जब भी प्राइस इसको हिट करेगी तो आपको वहां पर ट्रेड मिलेगा। ठीक है, ये शायद प्रॉपरली हिट नहीं हुई, इसके एग्जांपल हम बाद में देखेंगे, ऐसा होता है तो बाद में हम ट्रेड ले सकते हैं या नहीं, हम इसका एग्जांपल देखेंगे। फिर भी हम चेक करते हैं, प्राइस नहीं आई है अभी तक, इस सप्लाई जोन में अभी तक नहीं आई है। ठीक है, हम बाद में देखेंगे, टेस्टेड जोन फ्रेश जोन्स होते हैं, उनके एग्जांपल भी चेक करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये हम नेक्स्ट टाइम इस पे एंट्री ले सकते हैं या नहीं। ठीक है, ये था डिमांड एंड सप्लाई का कुछ एग्जांपल्स। हम दूसरे स्टॉक पे चेक करते हैं, जैसे मैं एबी कैपिटल को चेक करता हूँ। ठीक है, अभी देखना यहाँ पर, यहाँ पर बना है, अभी देखना यहाँ पर आप ऐसे भी मार्किंग कर सकते हो या आप ऐसे भी मार्किंग कर सकते हो। हालांकि हमने बहुत बार देखा है, हम जब भी ऐसे करते हैं बॉडी से, मोस्टली हमारी एंट्री मिस हो जाती है। तो बॉडी आपको छोटी लगे ना, ये सॉरी ये विक छोटी लगे ना बेस कैंडल्स, तो आप ऐसे ही मार्किंग करो। ठीक है, हालांकि ये ऑलमोस्ट 4% का हो रहा है एसएल, लेकिन स्टिल अगर आप ऐसे रखोगे तो शायद कम हो जाएगा आपका एसएल। तो ऐसे भी रख सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर ये किस टाइप की आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, अभी देखना यहाँ पर, ये हो गई मार्किंग हमारी, ऊपर की लाइन प्रॉक्सिमल, हालांकि मैं बॉडी से ही करता हूँ अभी फिलहाल के लिए, ऊपर की प्रॉक्सिमल लाइन, नीचे की डिस्टल लाइन। ओके, पैटर्न है रैली बेस रैली, ये है हमारा कंटिन्यूशन पैटर्न। नीचे देखो, नीचे और एक बना है, देखो बेस देखो छोटे छोटे है, तो विक से भी मार्क किया जा सकता है, रैली बेस रैली, राइट, रैली बेस रैली, यहाँ पर हाईएस्ट बॉडी लोवेस्ट विक। अभी मैं नीचे आता हूँ, देखो यहाँ पर ऐसे, अभी इससे इसको विक से भी कर किया जा सकता है, ये हमारा रैली बेस, मतलब सारे यहाँ पर कंटिन्यूशन पैटर्न थे। नीचे आता हूँ, देखो और एक यहाँ पर बना है, रैली बेस रैली, मतलब बहुत सारे कंटिन्यूशन पैटर्न्स बने हैं यहाँ पर, राइट। अभी मैं और भी नीचे आता हूँ यहाँ पर, इनको डिलीट करता हूँ, ये मुझे बेस कैंडल जैसी दिख रही है, ये देखो, ये सारे ऑलमोस्ट बेस कैंडल ही है। अभी देखना क्या हुआ है, ये बड़े वाले बेस कैंडल के अंदर ये सारे बने हैं तीनों भी, देखना, तो ये भी बेस कैंडल्स है सारे, और ये भी बेस कैंडल, मतलब यहाँ पर सारे बेस कैंडल्स बने हैं, समझे, यहाँ पर सारे बेस कैंडल्स बने हैं।
तो इस जोन को ये कंप्लीट ऐसा जोन बन जाएगा, ऐसा टाइप कुछ बहुत बड़ा बन जाएगा जोन। समझे? ये बेस कैंडल्स है सारे, और ये भी बेस कैंडल है ऑलमोस्ट। तो ये सारे यहाँ पर ऐसा कुछ जोन फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर। तो ये थोड़ा ध्यान देना इस चीजों पे, कि ये कैंडल पूरी ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल्स नहीं लेनी चाहिए हमें मार्किंग के लिए, याद रखना। ये थोड़े से ना एसएल बहुत बड़ा बन जाता है इसमें, एसएल बहुत बड़ा बन जाता है इसमें। लेना है ना तो ऐसे कैंडल्स ले लो, बेस कैंडल्स, ये बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, अभी देखना इन सिचुएशंस में मार्किंग कैसी करनी है। देखो कैसी बना है जोन, कैसा बना है देखो, ड्रॉप बना है और बेस देखो यहाँ पर कितनी सारी बेस है, सारी बेस है यहाँ पर। कैसे करेंगे मार्किंग? रूल के हिसाब से जाएंगे। देखो यहाँ पर लेग आउट बनी है मेरी, बनी है, यस। अभी देखना ये भी, देखो ये कैंडल बनी है ना ग्रीन वाली, ध्यान से देखना। ये जो ग्रीन वाली कैंडल है ना, ये भी बेस के अंदर ही है, बेस के बाहर नहीं गई है। इसका मतलब हम इस पे ही मार्क करेंगे। ये लेग आउट नहीं है मेरी, याद रखना। ग्रीन वाली लेग आउट नहीं है मेरी, क्योंकि मेरे बेस के अंदर ही है। ये हुई मेरी लेगिन, सॉरी, बेस कैंडल। ये दोनों लेग आउट है मेरे, लेग आउट कैंडल, और ये सारे बेस कैंडल्स है। इसका मतलब कहाँ पर होगी मार्किंग? यहाँ पर। लेकिन कहाँ पर है लेकिन? लेकिन कहाँ पर है? यहाँ पर देखना। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन है ना, लेकिन बेस के अंदर भी चला जाता है कभी कभी। लेकिन से हमें इतना मतलब नहीं होना चाहिए, याद रखना। लेकिन से मतलब नहीं होना चाहिए, हमेशा हमें मतलब होना चाहिए हमें लेग आउट से। ठीक है, लेग आउट कैसी बन रही है, जाते हैं हम अभी पीछे जाते हैं थोड़ा। यहाँ पर देखो और एक, इसका भी कुछ ऐसे ही सिनारियो बना है। देखो ये वाला और ये वाला कैंडल उसके अंदर ही बना है। इसका मतलब इसने कोई ऐसा एविडेंस नहीं दिया है कि यहाँ पर कोई सप्लाई जोन बना है। अभी हालांकि मैं ऐसे ही मार्क कर रहा हूँ, मैं आपको रीजन बाद में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर एक गैप बनी है, यहाँ पर एक गैप बनी है। रैली बेस ड्रॉप, इसको बेस कैंडल बनी है, लेकिन इसको गैप के कंसेप्ट में आएंगे तो मैं आपको वो भी समझाऊंगा कि हम इसको भी कैसे सप्लाई ट्रेड कर सकते हैं। शायद ये भी चला होगा कि नहीं, देखते हैं हम। एक बार चला था देखो, प्राइस यहाँ पर हिट करके डाउन आई थी यहाँ से। अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसा एक जोन बना है और नीचे और एक जोन बना है, ऐसा भी बना है। हम गैप का कंसेप्ट सीखेंगे कि ये डिमांड जोन के साथ गैप बनी है तो कैसे इसको ट्रेड करेंगे, तब आपको ये भी आइडिया आ जाएगा कैसे इसको मार्किंग करनी है। ठीक है, ये थे कुछ हमारे डिमांड एंड सप्लाई के एग्जांपल्स। अभी देखना आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि इन तरीके के केसेस में क्या करेंगे। इन तरीके के केसेस में क्या करेंगे कि यहाँ पर देखो रैली, यहाँ पर बेस कैंडल और ड्रॉप बना है। ड्रॉप ठीक है, हम इसको ड्रॉप मान सकते हैं, इसके बाहर निकला है। लेकिन देखो इसका कैसा हुआ है, देखो लोवेस्ट बॉडी एंड हाईएस्ट वीक। ठीक है, यहाँ पर हमारा आता है एक्सेप्शंस, यहाँ पर आता है हमारा एक्सेप्शंस, वो हम कल देखेंगे। ये हम कैसे मार्क करेंगे इन तरीके के जोन्स को, हम कल देखेंगे। देखो और भी एडवांस चीजें आने वाली है। ठीक है, धीरे धीरे ये कोर्स ना एडवांस होता जाएगा, तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लेना सारी चीजों को। ठीक है, सिस्टमेटिकली प्रैक्टिस कर देना, क्योंकि हम जब आ जाएंगे कर्व कैसे शिफ्टिंग होता है, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, पीवट कैसे फाइंड करना है, टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करना है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, वो मायने रखेगी कि आपका बेस कितना, फाउंडेशन कितना स्ट्रांग है। ठीक है, मैंने एक हिंट दिया है कल के टॉपिक का, यहाँ पर एक्सेप्शंस वाला। अभी देखना यहाँ पर रैली बनी है, यहाँ पर ग्रीन वाली कैंडल, सॉरी,
ग्रीन वाली कैंडल यहाँ पर रैली बनी है, बीच में ये सारे बेस है, सारे बेस कैंडल्स है, और यहाँ पर बनी है ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप, मतलब यहाँ पर एक सप्लाई जोन फॉर्म हुआ है। कैसे मार्किंग करेंगे? लोवेस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल्स, सारे बेस कैंडल में किसकी लोवेस्ट बॉडी है? इसकी। और हाईएस्ट भी किसकी है? ग्रीन कैंडल की। ये हमारा बन गया सप्लाई जोन। हालांकि एक रिएक्शन आके ये तोड़ दिया। ठीक है, अभी ये भी सारे ये माइंड में क्वेश्चन मत लाना कि इतना ही क्यों रिएक्शन दिया फिर तोड़ के ऊपर क्यों चली गई। उसके भी एग्जांपल हम देखेंगे ऐसा क्यों हुआ। टॉप डाउन एनालिसिस में आएंगे ना, तो हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि प्राइस इतना ही रिएक्शन देके ऊपर क्यों चली गई। ठीक है, ये थे कुछ हमारे डिमांड एंड सप्लाई के एग्जांपल्स। अभी मुझे बताओ किसके डाउट है? अभी टॉपिक में किसके डाउट है? कल से हम थोड़ा एडवांस टॉपिक्स में बात करेंगे। फिलहाल मुझे बताना किसके डाउट्स है इस टॉपिक से रिलेटेड। है किसी के डाउट? हाँ नहीं यार, मुझे थोड़ा सा डाउट है। हाँ हाँ बोलिए। मतलब इसमें नहीं है। हम्म आ, कई बार ना, जैसे आ, जोन जो रहता है, हम्म। मैं एक मिनट एग्जांपल देख रहा हूँ, जरा मुझे मिल जाएगा। आ, उसमें बेस कैंडल नहीं होती है, जो बेस कैंडल नहीं होगी, लेकिन वहां से उस जोन का रिएक्शन बड़ा स्ट्रांग होता है। मतलब अगर लेगिंग कैंडल ओके, बुलिश है, तो समझा वहां से मुझे। एकदम जो लेग आउट है वो बियरिश है, विदाउट विदाउट बेस। ओके, आप कुछ जैसे ये ऐसा कहना, लेगिंग बियरिश होगी, और ये, हाँ जी, आप और कुछ इसके ऐसा बाद ये बियरिश बनी, और ओके, इसके बाद वो नीचे तो करेक्ट। कुल इस जोन पे भी हमेशा रिएक्शन काफी ज्यादा मैंने देखा है कि अगर उस जोन को टच करता है वो, हम्म, इसके कहीं ना कहीं किसी लेवल पे जाके, तो वहां से रिएक्शन आता है मार्केट में। करेक्ट। तो उस पे कैसे हम जोन मार्किंग करें? देखो इस केस में ना, ये जो जोन्स होते हैं ना ये भी पावरफुल होता है, लेकिन ये जोन ना मोस्टली क्या होता है, इनके अंदर वाले टाइम फ्रेम में ना जोन बनने के चांसेस होते हैं लोअर टाइम फ्रेम्स में। जैसे कि समझो ये डेली पे ऐसा कुछ पैटर्न बना है ना, तो शायद लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ बना होगा अच्छा वाला पैटर्न, जैसे प्रॉपर ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप या रैली बेस्ड ड्रॉप वाला, तो वहां से रिएक्शन आ सकती है। लेकिन हमें डायरेक्टली अगर इसी जोन पे मार्किंग करनी है ना, तो कैसे करेंगे? देखो क्या करेंगे, ये जो कैंडल है ना हमारी, रेड वाली कैंडल का टॉप मोस्ट पार्ट, एंड ये ग्रीन वाली कैंडल का ये टॉप मोस्ट पार्ट, ऐसे मार्किंग होगी हमारी। देखो मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखाता हूँ, कोई ना कोई होगा यहाँ पर। ये मोस्टली रिवर्सल पैटर्न ही होते हैं। ये देखो यहाँ पर, अभी देखो यहाँ पर ये बेस बड़ा नहीं है। स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है, मैंने देखा यहाँ से बड़ा अच्छा रिएक्शन। देखो हाँ हाँ, यस यस। यहाँ पर देखो कोई बेस नहीं है, लेकिन देखो ये हमारी ग्रीन कैंडल का लोवेस्ट पार्ट, और ये हमारा जो रेड कैंडल है उसका ये लोवेस्ट पार्ट वीक का, ऐसे मार्किंग करेंगे हम। फिलहाल यहाँ से तो रिएक्शन नहीं आया, लेकिन आता है कभी कभी यहाँ से रिएक्शन, इसलिए मार्किंग करनी है तो ऐसी कर सकते हैं आप इन सिचुएशंस रिएक्शन में। आया है, लेकिन वो एसएल खा के गया है। यस, एसएल करके यहाँ पर रिएक्शन आया। राइट साइड पे। ठीक है, इसका देखो ये रीजन है। हाँ देखो यहाँ पर, हाँ। यहाँ पर भी एक जोन नहीं था। नहीं, शायद हाँ, नीचे जोन है ना। देखो यहाँ पर, हाँ, एक जोन है नीचे। यहाँ पर देखो रेड कैंडल और हाँ, ग्रीन वो कैंडल जोन पे इमीडिएट, तो यहाँ से वो शायद वहां से रिएक्शन आया। देखो एक बार यहाँ से रिएक्शन आया, यहाँ पर फिर से रिएक्शन हाँ, आया वो था। जोन ठीक है। ओके, हम्म। और किसी को डाउट और किसी टॉपिक में, इसी टॉपिक से रिलेटेड बताना मुझे, हम और भी टॉपिक्स आएंगे तो वो अलग से देखेंगे उनके डाउट्स। ठीक है, आई होप शायद किसी को डाउट नहीं होंगे इन टॉपिक्स में, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत सारे यूट्यूब पे भी डाले हैं मैंने। ठीक है, फिलहाल मैं आज के लिए यहाँ पर ही स्टॉप करता हूँ। हम कल से ना और थोड़े एडवांस में, जब हम ट्रेंड की तरफ आएंगे ना, ट्रेंड वाले टॉपिक्स की तरफ, टॉप डाउन एनालिसिस की तरफ, तो और भी डिटेल में बात करेंगे चार्ट्स पे। ये तो खैर बहुत ही बेसिक टॉपिक्स है, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स है ना, आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे ना ये इजीली मिल जाएंगे टॉपिक।
फिर भी आपको डाउट आता है तो ग्रुप पे आप चार्ट भेज के आप वहां पर आप सॉल्व कर सकते हो डाउट आपके। ठीक है, नहीं तो हम कल के क्लास में करेंगे और भी डिटेल में सॉल्व, किसी को इसमें डाउट आ रहा है तो। फिलहाल मैं क्लास को यहाँ पर ही एंड करता हूँ। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट।